अरे हाँ यार, वो 250 करोड़ रुपए ना मेरे अकाउंट में भेज दे। अबे कबाड़ी, साइड हट, यहाँ से मुझे गाड़ी निकालनी है अपनी। अरे ओ, बोल कैसे रही है तू? ये कोई तरीका होता बोलने का? अरे बोल देती कि अरे भाई साहब थोड़ा साइड हट जाइए, मुझे अपनी गाड़ी निकालनी है, तो क्या मैं हटता नहीं क्या? अच्छा, तू 2 कौड़ी का कबाड़ी वाला होके तुझे ये एक्सपेक्टेशंस हो रही है कि मैं तुझसे कायदे से बात करूं? अभी तू जानता भी है मैं हूं कौन, और तू 2 कौड़ी का कबाड़ी वाला है। सुन, तो मैं ना तुझसे बिल्कुल भी रिस्पेक्ट से तो बात करने नहीं वाली हूँ। मैंने बस इतना कहा कि मुझे अपनी गाड़ी निकालनी है, तो साइड हट और मेरा ना दिमाग और खर्चा मत कर। अरे बावली लड़की, समझ में नहीं आ रहा तुझे? एक बार समझा रहा हूँ। और क्या गरीब कबाड़ी ये सब बोल रही है? कबाड़ के बिजनेस में ना बहुत पैसा अपने पास, करोड़ों का माल यहाँ से उठाते हैं और करोड़ों का माल ले जाके बेच देते हैं। बड़ी आई देख रही है, आईफोन, पैसा भरा पड़ा है कबाड़ी बोले बोरे में, समझ रही है, हल्के में ले रही है। अच्छा, क्या बोल रहा है तब से तू? हाँ मतलब हकने की ना एक सीमा होती है, लेकिन तू ना अप्रोक्स लेवल पार कर चुका है, तो अब ना इतना मत बोल। और तुझे क्या लगता है कि मैं कोई अनपढ़ गंवार हूँ? तुझे पता है जिस गाड़ी के सामने तू खड़ा है वो कितने की है? और तू जो बोल रहा है करोड़ों में बिजनेस करता है, अब कौन से करोड़ों भाई, करीब 3-4 हजार तो तू महीने का कमा लेता होगा। और तुझे पता है मैं कितना मंथली इनकम करती हूँ? हाँ रहने दे, तेरे सामने भी मैं क्या बोलूँ, तूने तो कभी 3-4 हजार हाथ में भी नहीं देखेंगे। कई महीने का कूड़ा बीनता होगा तब तो जाके कम से कम 5-6 हजार आते होंगे, और वो भी 2 महीने में भी शायद। लेकिन छोड़, तुझसे ना बहस करना ना बेकार है। अरे वो बावली लड़की, 5-6 हजार रुपए ना जो तू बता रही है ना, हाँ सही बता रही है। 5-6 हजार रुपए हम लोग कहाँ देखते हैं? अब हम लोग लाखों करोड़ों में डील करने वाले आदमी ये 5-6 हजार रुपए कहाँ देखेंगे? और 5-6 हजार रुपए ना हर मिनट हर घंटे हमारे पास आते रहते हैं। 5-6 हजार रुपए बता रही है। और ये जो 5-6 लाख की गाड़ी लेके तू इतनी उछल रही है, ये कौन सी महंगी गाड़ी है? ऐसी गाड़ी ना हमारे यहाँ जो वर्कर रही है भीख मांगते हैं, जो हम रोडों में बिठा के रखते हैं, जिनको कबाड़ा बीनने के लिए रखे हैं, उनको दे के रखा हूँ मैं। और मेरी गाड़ी देख लेगी ना तब तो तेरे होश ही उड़ जाएंगे। चली ये वैगनार लेके भौकाल मार रही है। अबे वो गरीब फटीचर, तू सोच भी रहा है क्या बोले जा रहा है तब से? हाँ, और ये जो 5-6 लाख की गाड़ी बता रहा है ना, इतने पैसे तो तूने कभी देखे भी नहीं होंगे। अरे हाँकने की एक सीमा होती है, और तू ना ऑलरेडी पार कर चुका है। और मेरे सामने जो तू इतनी फेंक रहा है ना, तो तूने अपना हुलिया देखा है? ये गंदा सा गमछा, हाँ जो इससे मुंह पोंछ रही है यही, ठीक है? और ये जो तुमने गंदे से चप्पल पहन रखे हैं, तुझे पता है ऐसे ना हम लोग अपने सर्वेंट्स को ट्रीट करते हैं, ठीक है? तेरे जैसे को ना ये वही तेरी औकात है, और तू मेरे सामने आकर रहा है। अरे चल देख, मुझे ना तुझसे ना इतने उलझने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि तेरी कोई औकात नहीं है ना, तो तू मेरे स्टैंडर्ड पे मेंटेन स्टैंड भी नहीं करता है कहीं कवार। अच्छा मैडम जी, अब आप ज्यादा बोल रही हैं, ठीक है? जो आप पचर पचर कर रही हैं। अच्छा ये बता, तेरी सैलरी कितनी है? कहाँ काम करती है तू? तुझे पता भी है मेरी सैलरी कितनी है? और अगर मैंने बता भी दी ना तो तू महीने भर कभी नहीं कमा पाएगा। अच्छा बता तो, कितना कमाती है तू? मैं ऑलरेडी 60,000 कमाती हूँ। तूने कभी महीने में 60,000 देखी है? 60,000? अरे बाप रे, 60,000 रुपए कमाती है? अरे तुझे पता भी है जो हमारे यहाँ लौंडिया काम करती हैं सब 60-60 हजार रुपए तो खाली एसी में बैठने का लेती हैं। उनको कोई काम नहीं होता है, खाली उनको ये देखना होता है कि कितना कबाड़ आया, कितना क्या आया, अकाउंट मेंटेन करती हैं। 60-60 हजार रुपए यूं ही उड़ा रही हैं। अब देख तेरा बहुत हो मोबाइल गया, चलाती हैं वो सब। बहुत बोल लिया, ठीक है? 60,000 तू ऐसे लोगों को दे देता है। तो तुझे पता है मैं क्या काम करती हूँ, कितना कंप्यूटर पे मेरे सिस्टम का मेंटेनिंग होती है, अकाउंट चलाती हूँ मैं। तू सुन पहले, मेरे यहाँ 60-60 हजार के ना ऐसे 10-15 एम्प्लॉय काम करते हैं, जिसमें से 5-10 तो आते ही नहीं है, गोला मार के घर पे बैठे रहते हैं, फिर भी पैसे देता हूँ। चली आई है भौकाल माने। ये कबाड़े के काम में ना बहुत पैसा है, हल्के में मत ले, इसीलिए समझा रहा हूँ। बोल देती कबाड़ी वाले भाई साहब यहाँ से हट जाइए, मुझे गाड़ी निकालनी है, तो कौन सा तेरे पैर में या तेरी गाड़ी में कुछ हो जाता? मैं यहाँ खड़ा था, तेरी गाड़ी में तो टच भी नहीं किया था मैंने। मुझे पता है कि तेरी ना प्रॉब्लम क्या है। तुझे ना मेल ईगो हर्ट हो गया कि मैंने तुझसे आके ना ऐसे बात कैसे कर ली, क्योंकि तुम लोग ना अब ये सोचने लगे तुमसे भी तमीज से बात की जाए, लेकिन तुम लोग ने अपना हुलिया तो देख नहीं रखा है। अरे किससे मैं तमीज से बात करूं? तेरे पास बात करने की तमीज तक नहीं है। मैडम मेरी बात सुन लो, ये जो मेल ईगो वाली बात कर रही हो ना, अभी मेल ईगो पे मैं आ गया ना तो यहाँ गाड़ियाँ आ जाएंगी 4-5, तेरी औकात अभी तुरंत सामने आ जाएगी, समझी? गाड़ियाँ ला रहा है 4-5, डिफेंडर, रेंज रोवर, ऑडी, BMW, जगुआर, ये सब कुछ नहीं, सब खड़ी अपने आगे। लेकिन हम ठहरे देसी आदमी, स्प्लेंडर से चलने वाले, ट्रैक्टर से चलने वाले, समझी? और तू क्या कह रही है ये सब चीजें? तू सुन, तू क्या कह रही है कि ये फटे कपड़े गमछे? अब तू ये बता, कूड़ा बीनने जाऊंगा तो क्या मैं सूट बूट पहन के जाऊंगा? सब दिमाग तो लगाया कर, पढ़ी लिखी गंवार लड़की। ओ हेलो, बस कर जा, ठीक है? और 2 वक्त की रोटी नहीं होगी तेरे घर में खाने के लिए, और यहाँ पर तू वो एड से या फिल्म से देख के आया हुआ डायलॉग चिपका रहा है, ऑडी, जैगवार, ना जाने क्या क्या।
और मैं भी कहाँ तुझसे फालतू बहस कर रही थी। अच्छा खासा मैं मीटिंग पे जा रही थी और तूने ना पूरे दिन की ऐसी की तैसी कर दी है। अब पता नहीं, जाके मैं मैनेजर से भी मिलना था, इतनी सारी मीटिंग अटेंड करनी थी। तेरे जैसे थोड़े ना इधर का कबाड़ी बिल लिया, उधर कबाड़ बिल लिया। तुझसे भी मैं फालतू बहस करने लगी थी। लड़की शांत हो जा, शांत हो जा। कितना तू पक 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 करी जा रही है। एक काम कर, मुझे ना तेरे से बात ही नहीं करनी है, क्योंकि ऐसी लड़कियों से बात करने का क्या मतलब है जिसकी अकल यहाँ नहीं घुटनों में हो, और तुझे समझाने का कोई फायदा तो है नहीं। तुझे क्या लगता है? तू अपने आप को बस यही समझती है कि तू कंपनी में काम करती है, तेरे पास ही पैसा भरा है। अरे आजकल आदमी ना ऐसे हुलिया बना के चलता है। क्या जरूरी है जो आदमी अमीर हो वो सूट बूट ही पहन के चले हैं? अरे तू समझा कर, चीजों को समझ नहीं पाती है, फालतू में कुछ भी बोले जा रही है। एक काम कर, जहाँ जा रही है जा, मेरे को काम करने दे अपना। तो मुझे भी कोई इंटरेस्ट नहीं है तेरे से बात करने में। आया बड़ा और सूट वूट पहनने की बात कर रहा है, वो तो तेरी औकात ही नहीं है, तब पहनेगा ना, इडियट। अरे जाने दो मैडम, अभी क्या बताऊं, लड़की जा तो वरना एक दो थप्पड़ मार देता है। ओ हेलो, क्या क्या बोल के जा रहा है कबार। मानसी, तुमने सारा काम कर लिया? हाँ, मैं एक्चुअली आपको आज दिखाने ही आई थी। ये डाटा एंट्री भी हो चुकी है, अकाउंट्स भी सब मेंटेन हो चुका है, बस इस पे ना साइन की नीड है। हाँ बिल्कुल, साइन करा दूंगा मैं। हाँ। और तुम बहुत अच्छा काम कर रही हो। जो तुम्हारी you. सैलरी 60,000 है, मैं 80 करा दूंगा। मेरे सर बहुत अच्छे हैं और Thank सर you अभी so आते ही much, होंगे। sir. अरे सर, आप क्या हाल चाल? बढ़िया है सर। सर सारा काम हो चुका है और वो जो कंपनी थी उसका पैसा भी आ चुका है। सर आप फाइल पकड़िए, साइन करना है यहाँ पे। चलो साइन हो जाएगा। एक मिनट, ये फाइल इसको क्यों दे रहे हैं? हाँ, और आपने इस गरीब टीचर को दे दी फाइल। फाइल मैंने कितने मेहनत से मेंटेन की है सर, कितनी मेहनत से मैंने अकाउंट्स की सारी डाटा एंट्री की है, और आप इस गरीब को दे रहे हैं साइन करने के लिए। तुम पागल हो क्या? अपने सर है ये कम, कैसी बात कर रही हो यार मानसी? और तमीज से बोलो। सर गलती हो गई इससे। सर ये फाइल में ये कैसे सर हो सकते हैं? और आप एक टीचर, ये पता है आपको क्या काम करता है? ये रोड पे कबाड़ बिनता है, और एक आप कबाड़ी वाले को दे रहे हैं फाइल साइन करने के लिए। यार तुम पागल हो क्या? अनुज, बोलने दे इसको, बोलने दे। उसको झटका लगा है, सदमा लगा है। चल बोल बोल, तू बोल। क्या बोल? हाँ, और तुझसे मैं पहले भी बात कर चुकी हूँ ना, और तुझे उस दिन समझाया था कि मेरे पीछे मत पड़। हाँ, मुझे लगता है ना तू मुझे फॉलो कर रहा है, इस वजह से आया है। कहीं तूने हमारे मैनेजर सर को तो नहीं कुछ बोल दिया है, और तू उसकी वजह से तो नहीं मेरे पीछा कर रहा है? देख, मैं ना तुझसे उस दिन भी पीछा छुड़वा रही थी, लेकिन नहीं, आज तेरी इतनी हिम्मत हो गई कि तू आज मेरी कंपनी तक चला आया। और तेरी हिम्मत भी कैसी हुई? तुझे पता है कितनी मेहनत से मैंने फाइल मेंटेन की है। तू मेरी फाइल को छूने वाला होता कौन है, बता रहा है इतना? मानसी फाइल लाओ, फाइल उधर। ये अपने सर ही हैं, ठीक है? कंपनी इन्हीं की हो, जो तुम काम करती हो उनके अंडर में ही काम करती हो। और हाँ, तमीज से बात करो यार। सर इससे बहुत बड़ी गलती हो गई, जो भी है लड़की की थोड़ा अच्छी है, ऐसे बात करी। और ऐसा क्या मैटर हो गया सर जो ऐसा बोल रही है? अच्छा, वो वाला काम तो नहीं देख लिया अपना जो सर हम लोग करते हैं, और ये हम लोग का जो काम चल रहा है? तुम पागल हो क्या? वो हम लोग का वही काम है। तुमको जो डाटा एंट्री होता है, जो करोड़ों रुपए आते हैं, लाखों रुपए आते हैं, वो अपना काम यही है। अरे अनुज, ठीक है, ये नहीं समझ पाएगी। तुझे मैंने बताया था ना, ये जो कबाड़ में बीनता हूँ और ये सारा काम, मेरे अंडर ना कितने लोग काम करते हैं, और तुझे मैंने बताया था 60-60 हजार रुपए में देता हूँ। तेरे को भी 60 हजार रुपए मिलते हैं ना, तो तुझे कुछ समझ में आया? अब जो चीजें मैं बोल रहा था ना, वो सारी चीजें सही थी। तो तू क्या समझ रही थी कि कोई आदमी कबाड़ बीन रहा है और ऐसे कपड़े पहना है तो वो गरीब हो गया? अरे तू जिस कंपनी में काम कर रही है, जिससे तेरा घर चल रहा है, जिससे तू खाना खा रही है, ये महंगे महंगे शौक पूरे कर रही है, तो पैसे कौन दे रहा है? मैं देता हूँ। मैं वो इनडायरेक्टली तेरे को मिलते हैं, लेकिन देता तो मैं हूँ। तो सारी चीजें समझा करना। आजकल की लड़कियां क्या है ना अनुज, थोड़े से पैसे आ जाते हैं, एक आईफोन ले लिया EMI पे, कोई स्कूटी खरीद ली, तो इनको लगता है कि ये बहुत बड़ी कहीं की शहजादी हैं, और ये मतलब जो भी चाहेंगी वो कर लेंगी, किसी की बेइज्जती कर लेंगी। कोई इंसान है उसको कबाड़ी, अरे कबाड़ी ही वाला है तो क्या उसकी इज्जत नहीं होती है? कोई भी आदमी काम कर रहा है, कमा रहा है, अपने घर को देखभाल कर रहा है, तो क्या वो गलत काम कर रहा है? अरे कम से कम कहीं जाके कुछ गलत तो नहीं कर रहा है, चोरी तो नहीं कर रहा है, चकारी तो नहीं कर रहा है, किसी के लूटपाट नहीं कर रहा है, किसी को मार वार नहीं रहा है, अच्छा काम ही तो कर रहा है। मैं अपना काम ही तो कर रहा था वहाँ पे। और चल ठीक है, मैं तेरी गाड़ी के सामने खड़ा था, तू प्यार से बोल देती भाई साहब हट जाओ, मैं हट जाता। लेकिन नहीं, तुझे क्या है, आके अकड़ दिखानी है। देखो, मैं नहीं जानती थी कि आप हमारे कंपनी के ओनर हैं, और जिस तरीके से आपने अपना ड्रेसिंग सेंस रखा हुआ है, उस हिसाब से कोई भी नहीं पहचान पाएगा ना। और इसी वजह से मैंने बोल दिया था। और आप कबाड़ का काम करते हो ये भी हमें नहीं पता था। आप कहाँ महीने में, साल में 2 बार आते हो? मेरी बात सुन। हमारे कंपनी में ना बहुत छोटे छोटे वर्कर आते हैं, गाँव से लोग आते हैं, देहात से आते हैं काम करने। अब क्या मैं सबको बोलूँ कि सूट बूट पहन के आओ? अरे मैं ना जमीन से जुड़ा हुआ इंसान हूँ। आदमी की पहचान होती है। अब जिस तरीके से मैं बोलूँगा, मेरी भाषा, मेरी वेशभूषा, आदमी समझेगा कि अच्छा आदमी है, देसी इंसान है, जुड़ा हुआ है, प्यार मोहब्बत से बात करता है।
अब तुम लोग क्या हो, थोड़ा सूट बूट पहन लिया। अनुज को देख लो, इतना अच्छा लड़का है, तुमसे महंगे महंगे कपड़े पहनता है, इतने ब्रांडेड पैंट शर्ट ये सब पहना है, इसके अंदर तो एटन नहीं है, इसके अंदर एटीट्यूड नहीं है। लेकिन तुम 60,000 रुपये क्या कमाती हो? तुम्हें लगता है, तुम्हें पता है इसकी सैलरी कितनी है? 2.5 लाख रुपए। तुम्हारी कितनी है? 60,000। उसके सामने तो कुछ भी नहीं हो। लेकिन वो बंदा इतना अच्छा है कि कंपनी में कोई भी वर्कर किसी को ज़रूरत होती है अपनी सैलरी से पैसा दे देता है, यहाँ तक कि मुझे नहीं कहता सर मैंने पैसा दिया मुझे वापस दे दीजिए। ऐसे इंसान होते हैं अच्छे। सर वो कंपनी है, उससे पैसा आ चुका है, 1 करोड़ आया है सर जी भी, और बोले हैं कि 1.5 करोड़ बाद में पहुंचा देंगे। अच्छा। डाटा एंट्री तुम्हें ही करना है मानसी, ठीक है? देख रही है तू, ऐसे पैसे आते हैं मेरे पास, और तू क्या समझ रही थी? गरीब गवार कबाड़ी वाला ये सब नहीं, ये सारी थोड़ा सा चीज, और है। हाँ ये सारी चीजें हैं ना, समझा कर। अगर तू अच्छे से काम करेगी, कल को तेरा भी प्रमोशन हो जाएगा, तेरे को भी अच्छी सैलरी मिलेगी, 1 1.5 लाख रुपए तेरी सैलरी होगी। लेकिन तू क्या है, आज के टाइम में लोगों की इज्जत किया कर। कौन सा आदमी कितना अमीर निकल जाए कुछ पता है? इसीलिए सबकी इज्जत करना बहुत जरूरी है। और चल ठीक है, कोई आदमी अमीर नहीं है तो इसका मतलब क्या उसकी इज्जत नहीं है? नहीं, अरे नहीं। अनुज, मैं तुम्हारे लिए भूल ही गया, मैंने तुम्हें सोचा था बहुत टाइम से तुम मेहनत कर रहे हो, जी सर। और ये फ़ोन मैंने तुम्हारे लिए लिया है, iPhone 16। अरे सर थैंक यू सर। हाँ ये तुम्हारे लिए छोटा सा गिफ्ट है। ऐसे सर, ही जो आपने जो कार दी थी सर, वो मैं वहाँ खड़ी है अभी। चलो कोई बात नहीं, ऐसे ही मेहनत से काम करो, ठीक है? और मन लगा के काम करो, कंपनी को आगे बढ़ाओ। देखो अपने कंपनी में ज़्यादा काम नहीं होता है, जब एंट्री आती है तेरे को भी पता है, जब वो वर्क आता है तो यही एंट्री करनी होती है, कितना माल आया कितना माल गया। इसके अलावा कोई काम होता है? नहीं होता ना। बैठ के तुझे रील चलाना होता है और AC में बैठी रहती है, तुझे क्या लगता है मुझे नहीं पता है? अरे CCTV कैमरे लगे हुए हैं कंपनी में, और सब कुछ मैं देखता रहता हूँ। मैं कुछ बोलता नहीं हूँ, किस लिए? क्योंकि अरे भाई तुम लोग भी काम कर रहे हो, मेहनत करते हो, इसका ये मतलब नहीं कि 24 घंटे लगे रहो। अरे जो जैसी पोस्ट वैसा उसका ओहदा मैं देता हूँ। अब जो हमारे यहाँ नीचे भी काम करते हैं ना, उनको भी मैं ये नहीं कि सुबह से लेकर शाम तक करते रहो। पूछो, टाइम से रिफ्रेशमेंट मिलता है, खाना पीना मिलता है, और उनको जो ज़रूरत होती है, जिसको छुट्टी मिलती है। लेकिन ये चीज़ अपना लिहाजा थोड़ा सही कर, और लोगों से बात करने का तरीका सही कर। सॉरी सर, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। अब मैं ना आपको पहचान नहीं पाई थी, और सच में मैं ड्रेसिंग सेंस में जज कर रही थी। मैं समझ गई हूँ, लेकिन आप भी ना साल में कहीं 2 बार कंपनी में आते हो, तो मैं तो आपको जानती तक नहीं थी ना, इस वजह से मैंने इतना बड़ा चल ठीक कर है, दिया। कोई बात नहीं, मैं उसमें का इंसान नहीं हूँ कि तू मेरे से लड़ाई कर या कुछ भी बोल दे तो मैं तुझे कंपनी से निकाल दूँ, क्योंकि you. मजबूरियाँ मैं सबकी समझता हूँ। एक काम कर, ये पैसे पकड़ और इनकी एंट्री करके इनको उधर बैंक अकाउंट में, वो बैंक में जमा करवा दो, सारी एंट्री इसमें रखना और डाटा ठीक क्लियर है? रखना। और अभी मेरे ऑफिस में आ जाओ, मैं वहीं पे बैठा हूँ, साइन कर दूंगा, ठीक है? Sure, sir. ठीक जो नई कंपनी है उसको ओपनिंग करनी थी, तो आज ही करा लीजिए। आप मिल भी गए, ऐसे टाइम का रहता है। देख अनुज, अभी ना मेरे पास समय नहीं है, तो तू एक काम कर, पिताजी को घर से ले आ, और पिताजी जो है वो ओपनिंग कर देंगे। जी जो जिन्होंने सब कुछ हमें इतने काबिल बनाया है, उन्हीं के हाथों से ओपनिंग हो तो ज़्यादा सही है। हम लोग तो छोटे मोटे लोग हैं, ठीक है? जी सर। चल। जो किसानों के लिए जो करना था, जो आपने कहा था कि पैसे बांटने, वो कब करना है? हाँ ये भी याद है। तो मानसी तुम अकाउंट मेंटेन करो और देखो कितना एक्स्ट्रा पैसा है हमारे खर्चे के अलावा जो हम गरीबों में दान दे सकते हैं, किसानों के लिए कुछ, ठीक है? तो वो सब मुझे बताओ, मेरे ऑफिस में आके बताओ, मैं इंतजार कर रहा हूँ, ठीक है? सर 10-15 नए वर्कर जुड़े हुए हैं अभी, हाँ। तो उनको जो सैलरी है मैं सोच रहा हूँ 50-50 कर दूं क्या? अरे तू अपने हिसाब से देख ले, तू पूछता क्यों है भाई? मैनेजर है तू, ये सब काम कर, मेरा काम जो है मैं वही करता हूँ, ठीक है? ठीक है सर। मानसी तुम सर से कैसे बात कर ली, और सर से कहाँ तुम मिली थी? वो एक्चुअली कल ही जब मैं मीटिंग के लिए जा रही थी ना, इस फाइल की एंट्री करनी थी, आपने कहा था दूसरे पार्टी से मिल लेना, तब ये मेरे कार के सामने खड़े थे, तभी मेरे से इनसे कुछ ऊंच नीच बहस हो गई थी। वैसे सर अपने बहुत अच्छे हैं, और देखा आईफोन गिफ्ट कर दिए। सर ना ऐसे गिफ्ट करते रहते हैं, कार, आईफोन, बहुत सारे वर्कर इनके नीचे ही काम करते हैं, ठीक है? और हाँ, तुम्हारी सैलरी में बढ़वा दूंगा, मगर तुम सर से अब तमीज़ से और सर के सामने बहुत अच्छा सारा काम दिखाओ। हाँ पक्का, मैं ज़रूर और तुम कोशिश काम तो अब जान ही गई हो, और काम इतना यही रहता है, ठीक है? और हाँ, वो वाली जो कंपनी अभी ओपनिंग होगी उसका मैनेजमेंट तुम पूरा देखोगे तुम ही। ओके ओके, ठीक है, अभी मैं चलती हूँ। ठीक है, जाओ।